सर्दियों के मौसम में ये गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ सूप का अगर एक सिप लेंगे ना, इसके आगे आपको सब फेल लगेगा। सूप तो आप कई बार बनाए होंगे और इसको पिए भी होंगे। वेजिटेबल सूप बनाने का तो एक सीक्रेट तरीका होता है जो ये सूप को एकदम हेल्दी बनाता है और इसमें परफेक्ट टेस्ट, परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर और परफेक्ट कंसिस्टेंसी लाए, वही सीक्रेट आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा ना, आप पूरे सर्दियों में इसी को ही बनाना पसंद करेंगे। तो ये इतना हेल्दी बन के तैयार होगा, इसमें विटामिन्स, मिनरल्स ढेर सारे होंगे और आपकी सारी बीमारियों को रखेंगे कोसों दूर। और इसको अगर एक बार बनाएंगे ना, तो दोस्तों मेरा गारंटी है आप रेस्टोरेंट से सूप पीना भूल ही जाओगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं यहाँ हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल सूप को। तो मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा बीन्स, एक यहाँ पे एक गाजर, एक यहाँ पे पत्ता गोभी और 2 यहाँ पे लिया है कैप्सिकम। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपके कोई भी मनपसंद यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका बीच का पार्ट यूज़ करेंगे, जो आगे और पीछे पार्ट है ना, इसको हम बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कटिंग करने के प्रोसेस को स्किप कर दिया है, नहीं तो हमारा वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइड पार्ट्स है ना, मैं यहाँ पे काट के इसको अलग रख दिया है और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने धो भी लिया है और यहाँ पे इसको हम रफली चॉप कर देंगे। तो यहाँ पे बारीक काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे सब्जियों के जो आगे और पीछे का जो पार्ट है ना, इसी में ही सारे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे प्रोटीन, कैल्शियम भरे पड़े हैं। हम इसको फेंक देते हैं, बट होटल में ना इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारीक काटने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे उसको वैसे ही लंबा लंबा करके काट लिया है और उसको अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन भी कर दिया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपके लिए मैं डेली नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ और आप एक ही लाइक से मुझे ढेर सारा यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना दोस्तों ना भूले। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को वैसे ही रफली चॉप्ड कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमारा हेल्दी नहीं बनेगा। और इसमें हम जो अभी काटे हुए ना सब्जी, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे सौटे कर देंगे। बस यहाँ पे हो गया है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 लीटर पानी। ये हमारा बनके तैयार होगा वेजिटेबल स्टॉक। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अभी हम उसको उबालेंगे। तो जितना पानी डाला हुआ है ना, वो पूरा उबलते हुए ये पूरा कम हो जाएगा और उसका कलर, कंसिस्टेंसी पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी करेंगे हाई फ्लेम और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है लहसुन, थोड़ा सा क्रश करके इसमें डालेंगे तेज पत्ता। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा आता है। और यहाँ पे डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च। तो यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे उसको उबालने के लिए छोड़ देंगे बस 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर, टेक्सचर पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अभी इसको ठंडा करके इसको हम पूरा छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लहसुन डाले थे ना, इसका फ्लेवर यहाँ पे पूरा मिक्स हो चुका है और यहाँ पे ये परफेक्ट हमारा वेजिटेबल स्टॉक बनके तैयार भी हो चुका है। हम जब होटल में सूप पीते हैं ना, तो उसी में ही ये वेजिटेबल स्टॉक का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने छान के उसको अलग रख दिया है। अभी हम उसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बटर। अगर आप यहाँ पे बटर ना डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन बटर डालने से ना यहाँ पे पूरा होटल के जैसा स्वाद आता है। अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ इसमें अदरक और यहाँ पे लहसुन। और यहाँ पे अदरक लहसुन डालने से बहुत ही इसका फ्लेवर पूरा रेस्टोरेंट के जैसा लगता है। और दोस्तों अगर ये मिक्स हो जाएगा बटर के साथ ना, दोस्तों मैं बता नहीं सकती, जब मैं बना रही थी ना, इससे इतना अच्छा इसमें से अरोमा आ रहा था। आप अगर एक बार ट्राई करेंगे आपको पता चल जाएगा। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे ग्रीन चिली और यहाँ पे इन सबको थोड़ा सा
फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे डालेंगे बारीक काटा हुआ यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन, और यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसमें से थोड़ा सा पानी यहीं पे ही निकल जाए और यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अभी इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ गाजर, और यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटा हुआ बीन्स, और फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे बारीक कटा हुआ यहाँ पे पत्ता गोभी, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़े से यहाँ पे मटर भी, और यहाँ पे बारीक काट के मैं डालूँगी और थोड़ा सा कैप्सिकम, और यहाँ पे इन सबको हाई फ्लेम में थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि इसमें से सारे पानी इसी में ही सूख जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे और इसमें अभी थोड़े से हम मसाले यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट, इसमें डालेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, बस हो गया और कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको ढक देंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए ये पूरा यहाँ पे कलर सारे यहाँ पे बरकरार है, बट ये वो पूरा गला नहीं है, बस इसका क्रंचीनेस अभी भी है। इसमें अभी डालेंगे हमारे वेजिटेबल स्टॉक, और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल स्टॉक को डाल दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे ताकि सारे सब्जियां और हमारे स्टॉक अच्छे से मिल जाए। अभी हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़े से यहाँ पे अजवाइन के पत्ते को ना मैंने सुखा के उसको पीस के रखा हुआ था, तो यहाँ पे इसको भी डाल देंगे। अगर है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर ऑरिगानो आपके पास है तो इसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे और वेट करेंगे एक उबाल आने के लिए। तो हम दूसरी तरफ एक स्लरी बना लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी उबाल आने के लिए। और मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम एक स्लरी बना लेंगे। तो ज़्यादा भी पानी इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा इसका घोल बन जाए वही। और दूसरी तरफ हमारा पूरा उबाल आ चुका है। अभी यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ये बॉईल भी हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, जो यहाँ पे हमारा सूप को उसका टेस्ट बैलेंस करेगा। और यहाँ पे मैंने बाद में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला हुआ था। अगर आपको लगे सॉल्ट कम है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून शुगर डाला हुआ है, और शुगर डालने से बहुत ही उसका टेस्ट एनहांस भी हो जाता है। तो यहाँ पे डाल देंगे अभी स्लरी हमने जो रखा हुआ था ना, तो यहाँ पे धीरे धीरे डालेंगे और उसको धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो ना ये एक ही बार में पूरा यहाँ पे एक जगह में जम जाएगा। तो यहाँ पे उसको मिलाते जाएंगे। अभी हम यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये पूरा थिक हो जाएगा। जैसे हमारे होटल में मिलते हैं ना सूप, तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा हम बाहर का नहीं डाले हुए हैं। जो बाहर में डालते हैं ना सोया सॉस, उसके कलर लाने के लिए, तो हम देखिए बिना कोई सॉस के बगैर हमारा नेचुरल कलर आया है। तो यही हमारा बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और परफेक्ट हमारा होटल जैसा सूप बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा बॉईल करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यही थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ना ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया परफेक्ट सूप। और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे हम यहाँ पे धनिया पत्ता के साथ। अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, और थोड़ा सा बारीक काटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन। अब हमारा परफेक्ट होटल स्टाइल बन गया सूप। चलिए उसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इतना टेस्टी लगेगा ना, आप बाहर से सूप पीना आप छोड़ ही दोगे। अगर आपको यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे सोया सॉस मिला सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पूरा हेल्दी तरीके से सूप बनाया हुआ है। तो देखिए इसका कंसिस्टेंसी पूरा होटल के जैसा लग रहा है ना। और इसकी खास बात क्या पता है दोस्तों, पूरे सब्जियां इसमें पक भी गए हैं और बिल्कुल गली भी नहीं है, और इसमें पूरा परफेक्ट हमारा बाइंडिंग भी आया है जैसे हम होटल में पीते हैं सूप। और दोस्तों एक्चुअली ना मेरे बेटे का तबीयत अच्छा नहीं था, तो उसने बोला सूप बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी को शेयर किया जाए।
मैं हमेशा इसी प्रोसेस में सूप बनाती हूँ, तो घर में सबको पसंद आता है। तो आप भी एक बार ये सूप को ज़रूर ट्राई करें।